सो टू मेक दिस हेड बैंड मैंने लिया है 4 प्लाई कॉटन यार्न. यू कैन चूज़ एनी टाइप ऑफ यार्न यू वांट एंड 4 mm हुक साइज. सो हम सबसे पहले शुरू करेंगे फाउंडेशन चेन्स बनाने से. एंड यहाँ पे मैं बनाऊँगी 15 फाउंडेशन चेन्स, क्योंकि 15 चेन्स इज़ ऑलमोस्ट 3.5 इंचज़. तो मुझे हेड बैंड की जो विड्थ है वो 3.5 इंचज़ चाहिए. सो आई मेक 15 चेन्स. Fourteen and 15. So this will be the width of my headband. Now अब हम जो फर्स्ट रो शुरू करेंगे तो उसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेस इन एवरी सिंगल चेन स्टिच. सो टू मेक अ हाफ डबल क्रोशे हम यार्न ओवर करेंगे. देन मेरी जो नेक्स्ट चेन स्टिच है उसमें हम हुक इंसर्ट करेंगे, वहाँ से फिर से यार्न ओवर करके बाहर पुल करेंगे उसमें, एंड देन विल हैव 3 लूप्स. और फिर हम यार्न ओवर करके तीनों लूप से इसको बाहर ड्रॉ कर लेंगे. सो इन एवरी दिस चेन स्टिच मैं बनाऊंगी एक हाफ डबल क्रोशे. सो आई विल मीट यू जब मेरे पूरे 15 हाफ डबल क्रोशेस इस रो में कंप्लीट हो जाएंगे. So for this row I have made 14 हाफ डबल क्रोशे सो फार, और मेरी अभी एक लास्ट स्टिच रहती है हेयर. तो मैं इसमें हमारी 15th लास्ट हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी एंड देन आई एम गोइंग टू मेक चेन 1, और चेन 1 के बाद आई एम गोइंग टू टर्न माई वर्क. नाउ यहाँ से हम हर रो में हाफ डबल क्रोशे ही करेंगे. बस द ओनली डिफरेंस विल बी कि जो हमारे पास ये वी स्टिचेस है, इस वी स्टिच के बैक लूप में हम हाफ डबल क्रोशेस करेंगे. लाइक हम दोनों वी के जगह ओनली जो हमारी ये बैक लूप है वी स्टिच की, इसमें आई एम गोइंग टू मेक हाफ डबल क्रोशे. अगेन नेक्स्ट वी स्टिच का जो बैक लूप है सिर्फ उसमें आई एम गोइंग टू मेक हाफ डबल क्रोशे. नेक्स्ट वी स्टिच के बैक लूप में अगेन 1 हाफ डबल क्रोशे. एंड दिस इज़ माई पैटर्न. यही पैटर्न हम हर रोज़ में फॉलो करेंगे लाइक दिस. ओके, सो दिस डिपेंड्स कि आपका जो हेड बैंड है उसमें आपको कितने रोज़ चाहिए. तो उतने रोज़ तक हम सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे कि हम हर रो में बैक लूप में हाफ डबल क्रोशेस क्रिएट करेंगे. सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट मोर रोज़ एंड देन आई विल मीट यू जब मैंने हेड बैंड के अपने सारे रोज़ कंप्लीट कर लिए होंगे. सो आफ्टर मेकिंग 10 rows, this is what it looks like. This is our pattern, right? अब I'll continue making more rows. Currently मेरे पास एक exact number of rows नहीं है कि how many rows I'm going to make. I'll just keep adding rows until it fits me. So I'll meet you जब मैं सारे rows अपने complete कर लूँगी, and then we'll see how to stitch it to make a band. So this is what it looks like after 21 rows. Still a long way to go. तो यहाँ से अब मैं शुरू करूँगी अपनी 21st रो. सो जस्ट टू गो थ्रू दी स्टिच अगेन कि हम ये कैसे कर रहे हैं. तो रो ख़त्म होने के बाद वी आर गोइंग टू चेन 1
टर्न आवर वर्क एंड नेक्स्ट स्टिच से जो उसकी बैक लूप है उस बैक लूप में आई एम गोइंग टू मेक हाफ डबल क्रोशे एंड टू मेक अ हाफ डबल क्रोशे हमें यार्न ओवर करना है, बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है, वहाँ से यार्न को बाहर लाना है एंड यू विल हैव 3 लूप्स ऑन योर हुक। फिर हमें यार्न ओवर करके इन तीनों लूप से बाहर यार्न ड्रॉ कर लेना है। दिस इज हाउ यू मेक अ हाफ डबल क्रोशे। और हमें सेम यही रिपीट करना है हर स्टिच के बैक लूप में। Yarn over, insert your hook in the back loop, pull the yarn and then pull the yarn through all loops. एंड क्योंकि हमने 15 फाउंडेशन चेन्स बनाई थी तो इन एवरी रो हमारे पास 15 हाफ डबल क्रोशेज होने चाहिए। And this will be the last one. And after our rows are completed, सारे स्टिचेस में 15 डबल क्रोशेज बनाने के बाद अगले रो के लिए वी आर ऑलवेज गोइंग टू चेन 1 एंड टर्न आवर वर्क। सो ये हो गई 22 रोज, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, तो मैं और रोज इसमें ऐड करती जाऊँगी। So I ended up making 48 rows here. Okay, so after 48 rows now मैं सोच रही हूँ कि I'll make a border here ताकि पहनने में इसका एक नीट लुक आए। So across all 4 borders मैं बनाऊँगी एक सिंगल क्रोशे का border. So after you finish here हमारा यहाँ पे you'll see we have multiple this single threads, right? तो हर एक इस thread में I'm going to make single crochet like this, जिससे हमारा जो बैंड का बॉर्डर होगा या it will look neat like this in every single thread that we see. Okay, और what you can do is ये जो पैटर्न है इससे और नेक्स्ट पैटर्न के बीच we have 2 lines of half double crochets, तो इन 2 पैटर्न्स के बीच में you can make 2 single chains. Okay, so see यहाँ पे सिंगल चेन बनाने के बाद we'll have a neat border. तो ऐसे ही सिंगल क्रोशेस का बॉर्डर मैं पूरे 4 बॉर्डर्स पे बनाऊंगी. So I'll continue doing this. So I'll keep making the single crochets and then I'll meet you जब मैं सारे 4 बॉर्डर्स करके यहाँ पे वापस आ जाऊँगी. So I have made single crochet border on all these sides. Okay. And अब इसका लुक थोड़ा नीट है, राइट? एंड अब अगर मैं ऐसे मेजर करती हूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट 3.2
विड्थ है इसकी एंड इसकी लेंथ इज़ 15.5 inches. So now I'm going to stitch the ends together इसको हेड बैंड बनाने के लिए. So you have to दोनों ends को स्टिच करने के लिए I'm again going to use single crochets. So हम इसको कैसे स्टिच करेंगे, जो मेरे इस एंड के 20 स्टिचेस हैं, 20, और इस एंड के 20 स्टिचेस. सो अपने इस एंड के फर्स्ट 20 स्टिच में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक, और इस दूसरी साइड के भी फर्स्ट 20 स्टिच में विल इंसर्ट आवर हुक. और यहाँ से यार्न ड्रॉ करके आई मेक अ सिंगल क्रोशे. राइट, अगेन अब इसी साइड के नेक्स्ट 20 स्टिच में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक, एंड नेक्स्ट साइड के नेक्स्ट 20 स्टिच में इंसर्ट योर हुक. वहाँ से वी आर गोइंग टू पुल द yarn and make a single crochet. Now again इधर की next 20 stitch में insert your hook in here, next stitch, pull the yarn from both these stitches and make a single crochet. And I'm going to stitch it all the way till here. So again इसकी next stitch में insert your hook, and दूसरी side भी in the next stitch insert your hook. yarn को दोनों stitches से pull करके make a single crochet. And I'm going to repeat this till the end. इसकी नेक्स्ट स्टिच एंड इस एंड की भी नेक्स्ट स्टिच. तो फिर से हमने इतना स्टिच कर लिया है इसको, राइट. तो आई एम गोइंग टू स्टिच इट ऑल द वे. सारे स्टिचेस में स्टिच करते हुए वी हैव रीच्ड आवर लास्ट कॉर्नर स्टिच. तो अगेन आई एम गोइंग टू pull through and make a single crochet. So we have a band now. So I'm going to cut off this yarn, and to secure it इस लूप से I'm going to pull this yarn out, and now अब ये जो space बचा है इसमें I'm going to insert this yarn and then pull this yarn from here. And cut this, and इसको हम inside out fold कर लेंगे. So this makes a neat join. Okay, and your band is ready. So I hope you liked it. ये बहुत ही simple band था. You just have to make half double crochets all along the rows in the back loop, and मुझे टोटल 48 रोज़ बनाने पड़े, बट आप अपने फिट लाइक आपको जितना भी ये फिट चाहिए बैंड उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं. सो आई होप यू लाइक दैट. इफ़ यू डिड,
प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी क्रोशेटिंग।